Hello, my beautiful souls. This week's special tarot reading. इस वीडियो में हम देखेंगे कि आने वाले 60 डेज आपके लिए कैसे होने वाले हैं. दिस कैन बी इन टर्म्स ऑफ योर करियर, योर लव, योर फैमिली, योर हेल्थ, योर रिलेशनशिप्स. तो जो एनर्जी इस रीडिंग में आएगी हम उसे एज इट इज आप तक पहुंचाएंगे. तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा. पिक अ कार्ड रीडिंग है एंड दिस इज अ टाइमलेस रीडिंग. तो अभी से जब भी ये वीडियो आप तक पहुंचेगी, whenever you see this video will resonate with you. This is pile 1, this is for pile 2 and this is for pile 3. आपके पास 3 ऑप्शंस हैं. यू कैन सिलेक्ट एनी वन. जो भी इंट्यूटिवली आपको फील होता है आप वो कार्ड को सिलेक्ट कीजिए. एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिए हुए हैं, तो आप फास्ट फॉरवर्ड स्किप कर सकते हैं वहां पे जहां से भी आपका रीडिंग शुरू होता है. सो लेट्स स्टार्ट विद पाइल नंबर 1. हेलो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1. दिस इज योर रीडिंग. अगर आपने ये कार्ड को सिलेक्ट किया है तो चलिए देखते हैं आपके लिए आने वाले 60 डेज कैसे होंगे. ये एक साइकिल के कंप्लीशन का कार्ड है. आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे साइकिल्स को कंप्लीट किया है, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरे हो. इट इज़ अ कंप्लीट एनर्जी. यहाँ पे कंप्लीशन की एनर्जी मुझे फील हो रही है. आपने इमोशनली भी सारे इमोशंस को फील किया है, वेदर इट इज सैडनेस, हैप्पीनेस, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, लव, everything. So this card represents completion of a cycle. तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप काफी टाइम से स्टक हो एंड यू आर वर्किंग ऑन इट, दिस इज समथिंग जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है. मून की साइकिल. अगर आप फीमेल हैं एंड यू हैव कंसर्न्स रिलेटेड टू योर पीरियड्स, आई कैन सी दैट साइकिल कंप्लीटिंग. आई कैन ऑल्सो सी यहाँ पे प्रेगनेंसी से रिलेटेड आपको गुड न्यूज मिल सकती है. इट्स टाइम टू रेस्ट. यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है कि आपने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है एंड यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट, बट नाउ दिस इज अ फेज ऑफ रेस्ट एंड वेटिंग फॉर द राइट टाइम. अब हम शुड ये मुझे साइकिक मैसेज आया था आपके लिए. नाउ वील स्टार्ट विद द टैरो रीडिंग. लेट्स सी व्हाट विल बी द एनर्जी फॉर नेक्स्ट 60 डेज. अपनी एनर्जी को यहाँ पे फोकस कीजिए एंड प्रे टू योर यूनिवर्सल एनर्जी. जिस भी एनर्जी में आप मानते हैं उनसे गाइडेंस मांगिए. प्रे कीजिए कि आपको क्लैरिटी मिले. And let's start. So the first card that you have is Nine of Wands. ये कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है कि किसी चीज को लेके आप स्ट्रेस में हैं, परेशान हैं. इट कैन बी रिलेटेड टू योर करियर. Okay, you have invested and now you are stressed, but success is here with Six of Wands. तो यूनिवर्स की तरफ से this is a confirmation that आपको stress लेने की जरूरत नहीं है. Do not overthink. Success is here. आपने जिस भी चीज में इन्वेस्ट किया है, जिस भी चीज में आपने अपने एफर्ट्स डाले हैं and you are waiting for the outcome, it's already here. डेफिनेटली करियर से रिलेटेड यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है. मनी, फाइनेंसेस एंड इमोशनल ग्रोथ. सो डू नॉट बी स्ट्रेस्ड एट ऑल. नेक्स्ट 30 to 60 डेज आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट होने वाले हैं बिकॉज यू आर मूविंग टूवर्ड्स सक्सेस इन योर करियर, इन योर इमोशंस. आई कैन सी विश फुलफिलमेंट हियर. तो अगर आप किसी चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं या यू आर वर्किंग ऑन समथिंग, आई कैन सी इट कमिंग राइट हियर. इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम. लेट्स सी यहाँ पे क्या एनर्जी आ रही है फॉर नेक्स्ट 60 डेज. मोस्टली अगर आपने ये कार्ड चूज किया है तो दिस इज मोर अबाउट योर करियर, दिस इज मोर अबाउट योर फाइनेंसेस एंड इमोशंस. यहाँ पे मुझे
डेफिनेटली ये एनर्जी फील हो रही है, अडेप्टेशन। यू हैव टू अडेप्ट टू द चेंज। मैं देख पा रही हूँ कि इस वक्त आप ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे ऐसे आपको लग रहा होगा कि ग्रोथ नहीं है, बट यू नीड टू सी दैट इवन दो कितना भी अंधेरा है, कितना भी कोल्ड एनर्जी है, स्टिल लाइट इज कमिंग हियर। इफ यू कैन सी sunlight, definitely आप तक पहुंचेगी। Change is coming. Oh my God, you can see it's card of celebration. You will be definitely victorious. नंबर वन, आप टॉप पोजीशन पे जाने वाले हो, प्रमोशन के यहाँ पे योग बन रहे हैं। लव लाइफ में ग्रोथ आ सकती है। दिस इज फॉर पीपल हु आर ऑलरेडी इन रिलेशनशिप। यहाँ पे मुझे न्यू लव नहीं दिखाई दे रहा है। दिस इज नॉट अबाउट न्यू लव एंटरिंग योर लाइफ। दिस इज अबाउट योर करंट लव, जिसमें अगर मिसअंडरस्टैंडिंग्स थे, प्रॉब्लम्स थे, तो दैट आई कैन सी विल कम टू रेजोल्यूशन। एट द मोमेंट आई कैन सी दैट आप अगर, एंड आई टोल्ड यू स्टार्टिंग में, आई टोल्ड यू अबाउट प्रेगनेंसी। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि प्रेगनेंसी का कार्ड है। you are protected. Universe is saying that you are protected, your baby is protected। अगर आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं या आपने अभी डिलीवर किया है बेबी को, देन यू आर ऑलरेडी प्रोटेक्टेड। गॉडेस की एनर्जी आपके साथ है। यू हैव टू, मे बी आप थक चुके हो एक मास्क पुट ऑन कर करके, एंड यू आर ट्राइंग टू बी समवन जो आप नहीं हो, बट अब यूनिवर्स आपसे कह रहा है इट्स टाइम टू बी योर ट्रू सेल्फ, एम्ब्रेस योर सेल्फ, रिमूव पीपल फ्रॉम योर लाइफ। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कोई ऐसे लोग हैं जो आपके लिए jealous है about your growth, about your success, so they will be removed from your life। you are inspiring others। मैं देख पा रही हूँ कि इस वक्त जिस एनर्जी में आप है, बहुत लोग आपको देख रहे हैं क्योंकि आप शाइन कर रहे हो, यू आर ग्रोइंग। सो पीपल आर सीइंग यू, पीपल आर ऑब्जर्विंग यू, एंड यू नीड टू शो देम योर व्हाट यू वांट। ओके, जरूरी नहीं है कि हर बार आप वही दिखाएं जो आपको लगता है आप हैं। आप वो दिखाइए जो लोग देखना चाहते हैं। ठीक है, वो दिखाइए जिससे आपको सक्सेस मिल सकती है। वो बनिए जिससे यू आर इंस्पायरिंग अदर्स। सो बी इन योर ट्रू सेल्फ, बट एट द सेम टाइम आपको ये भी समझना है कि क्या ऐसी चीज है जो आपको एक्चुअली हेल्प कर सकती है, एंड यू विल बी दैट। दिस 60 days विल ब्रिंग लॉट ऑफ क्लैरिटी। बहुत क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। यूरियल एंड फीनिक्स, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ you are moving out of a cycle। This is not entering a cycle, you're moving out of a cycle। There will be a lot of balance in your life, workplace। यहाँ पे मुझे लॉ की एनर्जी फील हो रही है, लॉयर, एडवोकेट, that sort of energy। यहाँ पे I can see that grounding, happiness, positivity, wish fulfillment। जो भी आप मांग रहे हैं, universe is all ready to give you। You just have to trust the path। दो options हैं आपके पास, you will have to choose any one option and you will be successful। I can see king of roses। So two types of energy, one is related to your career, your money, finances, and about your love, your emotions, and it will flow। अभी तक जो भी stuck energy है, that will definitely start flowing। blockage in career, blockage in love, ऐसी situation में है जहाँ no contact, no communication है, I can see that resolving। what you need to keep it in mind, या कौन सी ऐसी चीज है जिस पे आपको ध्यान देना है in this 60 days। So the goddess is telling you that universe is with you। okay, she is with you। आपको खुश रहना है, ठीक है, because happiness is your birthright and claim it। smile intentionally। जरूरी नहीं है कि जब हर सब कुछ अच्छा चल रहा है तभी आप खुश रहो, तभी आप स्माइल करो। even if the situation is difficult, you still need to smile, because just one smile can change a lot। it can bring a lot of changes in your body,
इमोशंस, आई कैन सी हियर इट्स ओके टू रेस्ट। अगर आपकी एनर्जी ड्रेन हो चुकी है, आपको ऐसे लग रहा है कि यू नीड टू टेक अ ब्रेक, देन टेक इट विदाउट एनी गिल्ट। आई कैन सी ट्विन एनर्जी, ट्विन फ्लेम, सोलमेट। और अगर आप प्रेग्नेंट है तो आप ट्विन बेबीज को डिलीवर कर पाएंगे या ऑलरेडी आपके ट्विन्स होंगे। This too shall pass. I can see just the situation, and I can see it's a very difficult situation in terms of emotions specifically. Then this will change. New beginning is coming. You need to chant माँ दुर्गा's name. आपको माँ का नाम लेना है, माँ के साथ कनेक्शन में रहना है, and she is here, like fearlessly she is protecting you. She's here, she's saying that आपके अंदर माँ की शक्ति है, आपके एंसेस्टर्स की शक्ति है, एंड आप ही उसको हील कर सकते हो। रेमेडी आपके लिए एक है कि सैटरडे को पीपल के पेड़ पे आप जल अर्पण कीजिए और माँ दुर्गा का नाम जाप कीजिए। So this was your reading pile number one. I hope the reading resonated with you and it did give you some clarity. ऐसी और गाइडेंस के लिए, ऐसे मैसेजेस के लिए अगर आप कनेक्ट कर पाए हो तो मुझे फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड सी यू सून। हेलो माय पाइल नंबर टू, अगर आपने ये कार्ड चूज किया है तो चलिए देखते हैं आने वाले 60 डेज आपके लिए कैसे होंगे, क्या चेंजेस लेकर आएंगे, एंड इन 60 डेज के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि योर फेमिनिन एनर्जी इज राइजिंग। अपने अंदर की शक्ति को जागृत कीजिए, एंड दिस इज एन इंट्यूटिव मैसेज, ये साइकिक मैसेज है। हो सकता है ये सबके साथ रेजोनेट करे या कुछ लोगों के साथ, बट डेफिनेटली जो लोग देख रहे हैं उनके लिए ये मैसेज है। द सीक्रेट फेमिनिन एनर्जी इन यू इज अवेकनिंग, ऑनर हर। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपका सोलर प्लेक्स चक्र एक्टिव हो चुका है, आपके अंदर की शक्ति जागृत हो रही है और वो ऊपर की तरफ उठ रही है। आई कैन सी फायर एनर्जी, आई कैन सी माँ काली की एनर्जी, माँ दुर्गा की एनर्जी। हो सकता है आपके घर में माँ का एक फोटो हो जो कि बहुत फियर्स एंड बहुत स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। आप स्पिरिचुअल हीलर हो सकते हैं, आप किसी साधना में हो सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि अगर आपको ऐसे लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई चेंज नहीं आ रहा है, दैट इज नॉट ट्रू। बहुत चेंजेस हो रहे हैं, बट एट द मोमेंट आप उसको शायद नहीं देख पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, बट स्टिल द चेंज इज हैपनिंग। ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर यूनिवर्स। माँ की शक्ति पर भरोसा रखिए, अपनी फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस कीजिए, रिगार्डलेस आप मेल हो या फीमेल हो, बिकॉज शक्ति हर एक के अंदर होती है, बिना शक्ति के कुछ नहीं है। तो अपनी अंदर की शक्ति को पहचानिए और उसे जागृत कीजिए। तो ये आपके लिए इंट्यूटिव मैसेज था। आपको जो लगता है आप तक रेजोनेट हुआ है, यू कैन एक्सेप्ट दैट। बाकी के इंफॉर्मेशन को आप अवॉइड करिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट कि आपके आने वाले 60 डेज कैसे होंगे, क्या चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कौन से एरिया ऑफ लाइफ को ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है, रिफ्लेक्ट करता है। आई कैन ऑल्सो सी न्यू होम, नए घर की एनर्जी मुझे फील हो रही है यहाँ पे। सो मे बी यू आर प्लानिंग टू बाय अ न्यू होम और shift into a new home, you renovate your home, कुछ तो घर से related, like change in the home. At present there is lot of confusion, lack of clarity, समझ नहीं आ रहा है कि where the situation is going, and the emotions are overwhelming। मैं देख पा रही हूँ कि emotionally बहुत overwhelming हो गई है situation, because you are juggling। यहाँ पे एक situation ऐसी है which demands lot of focus, lot of patience। मनी से रिलेटेड स्ट्रगल हो सकता है, because you are balancing, you are trying to juggle between two things।
एंड डिसबैलेंस नहीं है, बट इट्स लाइक इट्स डिफिकल्ट फॉर यू टू बैलेंस, बिकॉज आप एक साथ बहुत चीज़ों को हैंडल कर रहे हो। डेफिनेटली मनी रिलेटेड इशू यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। बैलेंस, ट्राई टू क्रिएट बैलेंस। टेम्परेंस एनर्जी आई है, तो बैलेंस तो डेफिनेटली आएगा। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं रिसीविंग में इशू है। यू आर समवन हु इज गिविंग, आप लोगों को बहुत देते हो, यू आर ओवरफ्लोइंग योर एनर्जी। आप अपनी एनर्जी को यू आर जस्ट गिविंग आउट, आप बस दे रहे हो, किसी ने मांगा एंड यू आर ऑल रेडी टू गिव इट। ठीक है, तो यूनिवर्स इज सेइंग बट इसको बैलेंस में आना पड़ेगा। फाइनेंशियल इश्यूज भी इसीलिए आ रहे हैं बिकॉज देयर इज लैक ऑफ बैलेंस। एंड देन इट इज नॉट द केस कि अगर बैलेंस एक एरिया में नहीं है तो दूसरे एरिया में नहीं कुछ इम्पैक्ट होगा। नो, इफ यू आर नॉट बैलेंस इमोशनली, करियर में, फाइनेंसेस में, मनी रिलेटेड डिसबैलेंस रहेगा। So universe is saying to create that balance, be in the receiving energy. You need to work on your solar plex chakra and your heart chakra. And this 60-day is your time to work on that, because इसके बाद जो होगा, you actually need to be prepared for that. कुछ तो होने वाला है जिसके लिए universe is asking you to be in a more balanced state. Yes, you have to be the leader. You cannot be in this confusion energy. And this 60-day is preparing you for that action, for that strength, for that courage. You need to allow universe को आपको allow करना है कि आपको वो guide कर सके, आपको वो और strong बना सके, and then this money related issues will go. चलिए देखते हैं what is the theme for this 60 days. किस चीज पे आपको फोकस करने की जरूरत है? Grounding. You need to do grounding. I can see not just one or two chakra, because your root chakra is not grounded, other all the chakras are disbalanced. So the universe is asking you to work on your root chakra. Try to create more balance. It's time to wake up. Yes, see, सुबह हो चुकी है। नाउ दिस इज द राइट टाइम, यू विल बी वर्किंग ऑन योर सेल्फ। इफ हेल्प इज रिक्वायर्ड, आप हेल्प मांगिए। मैं देख पा रही हूँ कि आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको गाइड कर सकते हैं। एंड दिस इज अ फेज ऑफ बिकमिंग समथिंग दैट यू रियली आर। ठीक है, आपने अपने इनर चाइल्ड को बंद करके रखा है। यू आर मेच्योर, यू आर मेच्योर देन योर एज। आपने बहुत कुछ दिया है, वहां से भी जहां से आपको मिलना चाहिए। ठीक है, मे बी यू आर यंगर एंड यू आर ऑल्सो गिविंग टू पीपल हु आर एल्डर। ठीक है, जहां से आपको एफर्ट्स मिलना चाहिए, जहां से आपको लव, जहां से रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, विजडम मिलनी चाहिए, वहां भी आप दे रहे हो। सो वेन यू ओवर गिव, देर इज समथिंग दैट creates a void in your body, in your emotions, in your mind. And this is how energy imbalances work. तो stop giving more. आप अपने से ज्यादा दूसरों को मत दीजिए। Create a balance between your wisdom and your inner self, your inner child. Your inner child also deserve that love. आपके inner child को भी वो love और प्रेम की जरूरत है जो आप दूसरों को दे रहे हो। तो दैट इज व्हाट विल बी द थीम ऑफ the 60 days, that you need to work on your emotions, yourself, your finances, so that you can be where you are actually meant to be, what your life purpose is. आपकी life purpose को follow करने के लिए you need to first be in balance. चलिए देखते हैं कि इस 60 डेज में व्हाट इज समथिंग जो आप एक्चुअली मैनिफेस्ट करेंगे। वाओ, अमेजिंग! आई कैन सी क्रिएटिविटी। ये टाइम ऐसा होने वाला है जहाँ पे आप अपनी क्रिएटिविटी, आई कैन सी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, आई कैन सी फ्लावर्स, आई कैन सी मून, I can see a lot of grounding. It's like balancing everything. Your
emotion, mind, soul, and spirit. So that is what you will get. You will be, you know, it's like you will do everything on time. You need to buck up. The universe is saying कि अभी time खत्म होने आया है. Universe is giving you enough amount of time. अब action लेने की बारी है. Because change आने वाला है and you need to adapt to that change. अगर आप adapt नहीं करोगे तो you will face those same issues again and again and again. So अभी autumn season चला गया है. Now it's time for some spring season जहाँ पे flowers होंगे. I can also see you traveling back on track. ठीक है, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप ट्रैवल कर सकते हैं. मे बी करियर से रिलेटेड न्यू अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी विच विल रिजॉल्व मनी रिलेटेड इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज. सी हार्ट चक्रा एंड योर थर्ड आई चक्रा, यू आर गिवन हीलिंग. यूनिवर्स इज गिविंग यू हीलिंग. आपको उसके लिए रेडी होना है, रिसीव करने के लिए रेडी होना है. वन इम्पॉर्टेंट मैसेज फॉर यू, जब तक चीजें फाइनलाइज नहीं होती है डू नॉट टेल एनीवन. ठीक है, आपको लग सकता है कि ये पर्सन ट्रस्टेड है बट यू नेवर नो. मे बी दिस मैसेज इज फॉर सम पीपल, नॉट ऑल, बट आई हैव गॉट दिस मैसेज वेरी स्ट्रांगली बिकॉज यहाँ पे डेविल कार्ड की एनर्जी है विच इज नथिंग टू बी स्केयर्ड ऑफ. It's just that you need to protect your energies. And universe is giving you protection, but don't disclose information too soon. Okay? चलिए देखते हैं कि क्या गाइडेंस है आपके लिए for this time, for this 60 days time period. What is the guidance? What is the remedy? What is the solution? Okay. Even your silence reaches me. माँ दुर्गा आपसे कह रही हैं कि इवन इफ आप मन में प्रे करोगे, यू डोंट हैव टू नो डू loud mantra chantation or ask out loudly. Even if you pray in your heart, your prayers will still be answered. Bless others even when they hurt you. That is your weapon. You are very forgiving. You are someone who can communicate. You are very passionate. लोगों को माफ कर दो. Because एक बार आपने माफ कर दिया, एक बार आप उससे आगे बढ़ गए, that is when change will start happening. Divine timing is never late, only perfectly aligned. तो जो भी आपको ऐसे लग रहा होगा कि आपके लाइफ में डिले हो रहा है रिगार्डिंग समथिंग, कुछ तो चीज है जिसमें डिले हो रहा है, बट रिमेंबर एवरीथिंग इज हैपनिंग इन अ परफेक्ट टाइमिंग. आपको नहीं पता आगे क्या है, बट यूनिवर्स को पता है. तो ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग, सेलिब्रेट, जॉय फीड्स द गॉडेस इन यू. अपने आप को खुश रखो, अपने आप को यू नो ये मत सोचो कि कुछ लेट हुआ है तो आप डिजर्व नहीं करते हो. इट्स जस्ट वो परफेक्ट टाइमिंग में होगा. एंड जो भी आपको चाहिए आस्क क्लियरली. यूनिवर्स इज टेलिंग यू आपकी फ्री विल के अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता, कोई भी नहीं. तो ओनली जब आप माँ को अलाउ करेंगे तभी वो आपकी लाइफ में इंटरफेयर कर सकती हैं, तभी वो आपको हेल्प कर सकती हैं. तो मांगिए उनसे क्लियरली जो भी आप चाहते हैं, जो भी आप मांगना चाहते हैं. एंड दूसरों के लिए अपनी एनर्जी को कम मत कीजिए, अपने लाइफ पर्पस को अनफॉलो मत कीजिए. ठीक है, बिकॉज दैट इज योर लाइफ पर्पस. तो उस पर फॉलो करते रहिए. एंड यस, आपके लिए रेमेडी है कि ट्यूसडेज को आप एक रेड कैंडल जलाइए माँ के नाम से एंड रिपीट कीजिए कि मैं आपका नाम ले रही हूँ, आपको अलाउ कर रही हूँ कि मेरे लाइफ में जो भी हीलिंग रिक्वायर्ड है वो आप मुझे प्रोवाइड करिए. सो ये आपके लिए मैसेज था फाइल नंबर 2. आई होप आपको पसंद आई होगी गाइडेंस एंड रेजोनेट हुई है आपके लिए. अगर आपको पसंद आई है एंड आप कनेक्ट कर पाए हैं तो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा. एंड अगर आपके कोई टॉपिक्स हैं जिस पे आपको गाइडेंस चाहिए तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट.
सो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे पाइल नंबर 3 की ओर। हेलो पाइल नंबर 3, अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया है, तो चलिए देखते हैं आने वाले 60 डेज़ आपके लिए कैसे होंगे। सबसे पहले आपके लिए इंट्यूटिव साइकिक मैसेज है एंड रिमेंबर दैट ये मैसेज साइकिक है तो हो सकता है ये सबके लिए रेजोनेट करे या कुछ लोगों के लिए करे या सब इंफॉर्मेशन आपके लिए नहीं है, कुछ इंफॉर्मेशन इसमें से आपके लिए हो सकती है। तो पूरी इंफॉर्मेशन को सुनिएगा एंड दिस इज समथिंग जो इस वक्त आपके लिए, आपके सोल के लिए जानना बहुत जरूरी है। यू आर नेवर टू लेट फॉर योर डेस्टिनी। मां ब्रह्मचारिणी who waited and meditated for Shiva teaches patience is power। माँ आपसे कह रही है कि आपको ग्राउंडिंग की जरूरत है, आपको अपने थ्रोट चक्रा पे काम करने की जरूरत है। रेस्टलेस एनर्जी में मत रहिए बिकॉज माँ यहाँ पे कह रही है कि आपकी एनर्जी अगर रेस्टलेस एनर्जी में रहेगी, आप मैनिफेस्ट चीजों को नहीं कर पाओगे। अगर वो चीजें आपको मिल भी गई तो आप उसके लिए रेडी नहीं रहोगे एंड इट विल नॉट वर्क आउट जैसे उसको होना चाहिए। तो जैसे माँ ने शिव जी को पाने के लिए तपस्या की थी, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो तपस्या शिव जी को पाने के लिए नहीं थी, वो अपने अंदर की शक्ति को जागृत करने के लिए थी, जिससे शिव खुद उनकी तरफ आए। तो आपको भी ये समझना है कि डेस्टिनी कभी डिले नहीं करती है। आपके कर्म, आपकी इमोशंस, आपके जो भी एक्शंस हैं, वो डिसाइड करते हैं कि वो आपको चीज़ कब मिलेगी। वो परफेक्ट टाइम में मिलेगी बिकॉज़ उससे पहले मिल गई तो आप उसके लिए रेडी नहीं हो। उस चीज़ को जितना पॉजिटिव होना चाहिए, वो उतना अच्छे से नहीं जाएगी। तो कभी डिले नहीं करती है डेस्टिनी। इट इज़ जस्ट अबाउट परफेक्ट टाइमिंग। ओनली व्हेन यू आर रेडी, आप जब उस एनर्जी में हो तभी वो आपको मिलेगी। यस, एंड यू नीड टू वर्क ऑन योर थर्ड आई। आपको क्लैरिटी नहीं होगी लाइफ में, मैं देख पा रही हूँ कंफ्यूजन होगा। इट कैन बी रिलेटेड टू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। कंफ्यूजन, डिले, लैक ऑफ क्लैरिटी, डिसीजन नहीं ले पाना। तो ये सारी चीजें तभी होती हैं जब आपका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक्ड हो, आपका क्राउन चक्रा ब्लॉक्ड हो। यू विल नॉट फील पर्पस इन लाइफ। तो माँ आपसे कह रही है कि यू नीड टू स्टे ग्राउंडेड। चलिए अब देखते हैं आने वाले 60 डेज के लिए आपकी एनर्जी क्या होगी एंड व्हाट इज कमिंग आफ्टर दिस 60 डेज, लाइक व्हाट्स नेक्स्ट, हाउ विल योर नेक्स्ट 60 डेज बी लाइक। अपनी एनर्जी को यहाँ पे फोकस कीजिए, ग्राउंडेड रखिए एंड लेट्स स्टार्ट। यू नीड टू लीव थिंग्स, समथिंग, कुछ तो ऐसा है, ये हो सकता है नेगेटिव इमोशंस है। यूनिवर्स कभी कभी आपसे वो चीजें लेता है जो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। ये हैबिट्स हो सकती हैं, बिलीफ सिस्टम हो सकते हैं, थॉट प्रोसेस हो सकते हैं। सो दैट यू आर दिस मजिशियन, ठीक है, पुरानी एनर्जी से बाहर निकल के इस न्यू एनर्जी के लिए तैयार होना। बिकॉज आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, बट बिकॉज आपने इतना बैगेज कैरी करके रखा है, जिस वजह से आप इस एनर्जी को देख नहीं पा रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है चक्रा बैलेंसिंग के लिए। यहाँ पे आपके पितरों की, आपके एंसेस्टर्स की एनर्जी फील हो रही है। तो अगर आप किसी डिफ़िकल्टी में हैं, अगर आप किसी डिफ़िकल्ट फ़ेज़ में हैं, तो आपके पितृ आपकी गाइड कर सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं, आपको इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं, आपको वो मैसेजेस भी दे रहे हैं। इट्स जस्ट यू आर नॉट इन दैट एनर्जी कि आप उसको समझ सको। आप स्ट्रेस में हो, स्पेसिफिकली रात में जब आप सोने की कोशिश करते हैं तब आपको स्ट्रेस हो सकता है।
फाइनेंशियली मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इवन इफ फाइनेंशियली यू आर स्टेबल, बट आपको आपके काम में खुशी नहीं मिल रही है। फैमिली भी यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, फैमिली भी ठीक है, पैसे भी हैं, फाइनेंशियली भी इम्प्रूव हो रहा है, बट स्टिल समथिंग इज मिसिंग, दैट इज बिकॉज यू आर कैरिंग बैगेज। अब समय आ गया है कि उस बैगेज को सरेंडर करने का, लेट गो करने का। एंड यस, दिस कार्ड परफेक्टली अलाइंस, दिस इज द फर्स्ट कार्ड एंड दिस इज द लास्ट कार्ड, यहाँ पे डेथ। तो स्टार्टिंग एंड बिगिनिंग, इसके बीच में ये पूरा जर्नी है वो कंप्लीट हो रहा है, एंड नाउ यू आर स्टार्टिंग दिस न्यू जर्नी। जो चीज की शुरुआत की थी उसको अब खत्म करने का समय आ गया है, एंड हर एंडिंग के साथ एक न्यू बिगिनिंग दिखती है। तो यहाँ पे दिस इज द कार्ड, अगर आपने कार्ड 3 चूज किया है, इट इज अबाउट न्यू बिगनिंग। यहाँ पे माँ ब्रह्मचरिणी आई है, जो कि फर्स्ट नव दुर्गा में से पहली दुर्गा है। नव दुर्गा के स्वरूपों में ये पहला स्वरूप है, जो कि माता के एक ऐसे रूप को दर्शाता है जो कि बहुत निर्मल है, बहुत प्योर है, बिल्कुल एक फूल की एनर्जी की तरह, जो दिखाता है कि उसके पास कोई बैगेज नहीं है। वो दुनिया की जितनी भी रीत रिवाज है उन सबसे परे है। वो सिर्फ एक्सपीरियंस लेने के लिए आया है, वो सरेंडर करने के लिए आया है। और ये एक ऐसी सोल है जो कि पुराने कर्म को रिलीज करने के लिए आई है, एंड दैट इज योर लाइफ पर्पस। तो इस एनर्जी को समझना है। मैं देख पा रही हूँ कि ये 60 डेज आपके जीवन में बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस लेके आएंगे एंड न्यू बिगनिंग लेकर आएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट 60 डेज के लिए आपकी लाइफ का थीम क्या रहेगा। एक्सप्लोर, आप नई चीजों को, बिकॉज फूल की एनर्जी है, तो ट्रैवलिंग दिख रहा है, एक्सप्लोर करना, नई जगहों पे जाना, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो उस की तक पहुंचने के लिए, वो सक्सेस तक पहुंचने के लिए आपको कॉन्फिडेंस में रहना पड़ेगा। एंड आई टोल्ड यू, कर्मा, अपने कर्मों को क्लियर करना, बैलेंस करना, एंड दैट इज व्हाट इज योर, यू आर बैलेंसिंग योर कर्मा, चाहे वो पास्ट लाइफ के हो या इस लाइफ पे हो। एंड यूनिवर्स, जैसे कि मैंने कहा, you can see how perfectly the cards are aligning. You are never too late for your destiny. and यहाँ पे है टाइमिंग, तो हर चीज अपने समय पे होगी और वो सही होगी। तो डर में नहीं रहना है, स्ट्रेस में नहीं रहना है, ग्रैटिट्यूड में रहना है। एफर्मेशन यूज कीजिए, यहाँ पे देख सकते हैं ग्रैटिट्यूड एंड एफर्मेशन। तो आप देख सकते हैं कि ये कार्ड जो आपका सिलेक्शन वाला कार्ड था, वो परफेक्टली हर एक कार्ड के साथ, हर एक डेक के साथ कैसे अलाइन कर रहा है। एंड यस, ट्रांजिशन, ओ माय गॉड, डिड यू सी, दिस इज डेथ, ट्रांजिशन, ओके, एंड ट्रांसफॉर्मेशन। सो एवरी कार्ड इज परफेक्टली अलाइनिंग। तो ये है आपकी लाइफ में परफेक्ट टाइमिंग पे सब होगा, परफेक्ट अलाइनेशन में सब होगा। एंड दिस इज द अंडरस्टैंडिंग, यू नीड टू वर्क ऑन योर थ्रोट चक्रा एंड योर crown chakra, specifically your crown chakra, because I can see something is getting transformed even though you can't see it. एवरीथिंग इज फॉलिंग अपार्ट। मैं देख पा रही हूँ सब, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत केओस हो सकता है आपकी लाइफ में, सब गिर रहा है, आपको ऐसे लग रहा होगा एवरीथिंग इज फॉलिंग अपार्ट, बट रिमेंबर इट इज नॉट फॉलिंग अपार्ट, इट इज कमिंग इनटू बैलेंस। जो अभी बैलेंस में नहीं है, दैट इज कमिंग इनटू बैलेंस। यू हैव, एंड दिस 60 days will be about balancing, and all the chakras are aligned. I can see you as someone who is highly spiritual. आप कुछ प्रैक्टिसेस भी कर रहे होंगे, एंड इट्स लॉट ऑफ बैलेंस। ये टाइम पीरियड में आपको बहुत कुछ बैलेंस करने की जरूरत है। अब चलिए देखते हैं कि आपके लिए नेक्स्ट 60 डेज में क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या आप मैनिफेस्ट करने वाले हो एक्चुअली। एंड दिस इज क्वीन ऑफ कीज। यहाँ पे ओ माय गॉड, आई डोंट नो हाउ टू यू नो
एक्सप्लेन इट टू यू, बट सेल्फ कॉन्फिडेंस की यहाँ पे आप देख सकते होंगे, यहाँ पे कैन यू सी द की, द गर्ल इज मूविंग टूवर्ड्स द की, यस। एंड दिस इज अगेन क्वीन ऑफ कीज, तो सक्सेस है। जिस भी चीज को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, इट इज कमिंग, इट इज हैपनिंग। Wow, beautiful. Use your creativity, use your passion. Lot of success and of time. Again, perfect timing, waiting for the right time. And last card is Uriel and Phoenix. Perfect. You have to wait for the perfect timing. आपको सब answers मिलेंगे. I can also see energy of kids. ठीक है, अगर आप pregnancy से related concerns आपको है, सो उसमें भी आपको सोल्यूशन मिलेगा। अब चलिए देखते हैं कि गॉडेस दुर्गा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। ये 60 डेज के लिए आपको क्या रेमेडी करनी पड़ेगी, एंड व्हाट इज शी ब्लेसिंग यू विद। सो द फर्स्ट कार्ड इज स्पीक लेस, ऑब्जर्व मोर, योर आंसर्स लाई इन स्टिलनेस। So, oh my god, can you see this? It's माँ धूमावती। ठीक है, आपको बिल्कुल शांत रहना है। दिस इज अ टाइम वेन यू हैव टू बी वेरी वेरी काम। आपको अपनी ऑरा में रहना है, अपनी एनर्जी को ग्राउंडेड रखना है, एंड रिमेम्बर, जितना हो सके आप शांत रहिए, स्टेबल रहिए, सुनिए, बोलना कम करिए। ठीक है, लिसन टू व्हाट द यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू। ट्रस्ट योर फायर, इट नोज द वे। अगर आप चक्रा बैलेंसिंग कर रहे हो, दिस इज वेरी 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 स्ट्रांग। हो सकता है ये सबके लिए ना हो, बट जिसके लिए भी है, जो है उनको समझ में आ जाएगा कि ये किसके लिए है। ठीक है, जो भी चक्रा बैलेंसिंग कर रहे हैं, कुंडलिनी अवेकन कर रहे हैं, आई कैन सी, ट्रस्ट, ट्रस्ट इट, डोंट टेल अदर्स। दूसरों को मत बताइए कि आप क्या कर रहे हो, आपको क्या फील हो रहा है, क्या आप एक्सपीरियंसेस कर रहे हो। डोंट टेल एनीवन, एंड ट्रस्ट। आपकी वो चक्रा की जो अग्नि है, जो आपको कुंडलिनी एनर्जी फील हो रही है, उस पर ट्रस्ट कीजिए। डोंट फोर्स इट, डो नॉट ट्राई टू रश इट, ट्रस्ट इट। उसको सब पता है कब अलाइन होना है, कब रुकना है, कब आगे बढ़ना है। सो ट्रस्ट योर फायर, डो नॉट फोर्स इट। आपको एक रेमेडी दी है कि आपको फ्राइडेज को फास्ट रखना है। अपनी गिल्ट, आप, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप अपने हार्ट या थ्रोट चक्रा के बीच में स्टक हो गए हैं। ठीक है, अब तक सब सही चल रहा था, एंड नाउ इट इज स्टक। दैट इज बिकॉज यू आर कैरिंग समथिंग विच नीड्स टू बी रिलीज। यू नीड टू फॉरगिव समवन। जब तक आप वो नहीं करोगे, हो सकता है पॉसिबली वो एनर्जी आगे ना बढ़े। सो ट्रस्ट इट, प्रेयर्स आर नेवर वेस्टेड। जो भी आप प्रेयर कर रहे हो, जो भी आप रेमेडीज कर रहे हो, इट इज वर्किंग। इट्स नॉट दैट इट्स नॉट वर्किंग, इट्स ऑलरेडी वर्किंग। शी इज विथ यू, माँ आपके साथ है। इवन इन डिफिकल्ट सिचुएशन शी इज विथ यू, यू आर नॉट अलोन। एंड रिमेंबर, जब आप स्पिरिचुअल जर्नी पे होते हो, स्पिरिचुअल पाथ में होते हो, बहुत कुछ आप देखते हो, बहुत सारे मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं। दैट डजंट मीन कि आप कुछ गलत कर रहे हो, दैट्स जस्ट योर कर्मा गेटिंग रिलीजेस। वो सिर्फ आपका ईगो माइंड है जो आपको रोक रहा है, एंड अबंडेंस इज फ्लोइंग योर वे। जस्ट मैं देख पा रही हूँ कि ये 60 डेज में आपके अवेकनिंग में बहुत बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन आने वाले हैं। एवरी फ्राइडे ऑफर फ्लावर टू माँ, फास्टिंग कीजिए और माँ का नाम लीजिए। So this was your reading pile number 3. I hope ये reading आप तक पहुंची है, and you are getting, the guidance that you deserve. And ये एनर्जी अगर आपको पसंद आई है, तो मुझे फॉलो करना, सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड सी यू सून विथ मोर गाइडेंस।